नमस्कार। चलिए आज भारत की आज़ादी के उस 90 साल लंबे संघर्ष की कहानी को समझते हैं। ये वो कहानी है जिसने हमारे देश का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। आइए इस पूरे सफर को बहुत ही सरल शब्दों में जानते हैं। तो देखिए, ये कहानी शुरू होती है 1857 से, जिसे भारत की आज़ादी की पहली बड़ी लड़ाई माना जाता है, और ये खत्म होती है 1947 में, जब हमें आज़ादी तो मिली, लेकिन देश के बंटवारे के साथ। तो इन 90 सालों में ऐसा क्या-क्या हुआ, चलिए देखते हैं। अच्छा, इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 4 आसान हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि आज़ादी की पहली चिंगारी कैसे भड़की, फिर जानेंगे कि बड़े-बड़े आंदोलन कैसे शुरू हुए। उसके बाद आएगा गांधी युग, जब पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ, और आखिर में हम आज़ादी की ओर बढ़े अंतिम कदमों पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, स्वतंत्रता की पहली चिंगारी। आखिर ये लड़ाई शुरू कैसे हुई, इसकी जड़ें कहाँ थीं? कहानी की असली शुरुआत होती है 1857 के विद्रोह से। ये मेरठ से शुरू हुआ और देखते ही देखते दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी तक फैल गया। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे वीरों ने इसका नेतृत्व किया। भले ही अंग्रेज इसे दबाने में कामयाब रहे, पर इसी विद्रोह ने आने वाले आज़ादी के आंदोलन की नींव रख दी थी। अब देखिए इस विद्रोह का असर कितना बड़ा हुआ। ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म कर दिया और भारत पर सीधा अपना शासन लागू कर दिया। मतलब अब लड़ाई किसी कंपनी से नहीं, बल्कि सीधे-सीधे ब्रिटिश साम्राज्य से थी। और इसी बदले हुए माहौल में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ये पहली बार था जब भारतीयों को अपनी बात एक साथ मिलकर संगठित तरीके से रखने के लिए एक राष्ट्रीय मंच मिला। अब तक लड़ाई चिट्ठियों और मीटिंग्स तक थी, पर अब 20वीं सदी की शुरुआत हो चुकी थी और यह संघर्ष सड़कों पर उतर आया। यहीं से आंदोलनों का एक नया दौर शुरू हुआ। और जानते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1905 में दिखा। अंग्रेजों ने बंगाल को बांटने का फैसला किया। इसके जवाब में पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन की लहर दौड़ गई। लोगों ने विदेशी कपड़े, साबुन, मतलब हर चीज का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। इसी दौरान मुस्लिम लीग बनी और मार्ले मिंटो सुधार जैसे बड़े राजनीतिक बदलाव भी हुए। लेकिन शायद जो सबसे बड़ी घटना थी, वो थी 1915 में महात्मा गांधी की भारत वापसी। उनके आने से आज़ादी की लड़ाई की दिशा ही बदल गई। अब एक ऐसी तारीख आती है जिसे भारत के इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये दिन बहुत ही दुखद था। ये तारीख है जलियांवाला बाग हत्याकांड की। अमृतसर में रॉलेट एक्ट नाम के काले कानून का शांति से विरोध कर रहे हजारों निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दीं। इस एक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और आज़ादी की आग को और तेज कर दिया। और इसी घटना के बाद आज़ादी की लड़ाई ने एक नया मोड़ लिया। अब शुरुआत होती है गांधी युग की, जब पूरा देश एक साथ मिलकर आंदोलन करने लगा। गांधी जी ने अपने 2 सबसे बड़े हथियार, सत्य और अहिंसा के साथ 2 बड़े आंदोलन चलाए। पहला था असहयोग आंदोलन, जिसमें लोगों ने सरकारी नौकरियां और स्कूल छोड़ दिए, और दूसरा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसकी शुरुआत उस मशहूर दांडी मार्च से हुई जिसमें गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। इसी बीच अंग्रेजों ने भारत के भविष्य पर फैसला करने के लिए साइमन कमीशन भेजा। लेकिन मजाक देखिए, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। मतलब हमारे भविष्य का फैसला वो लोग करेंगे जिनमें से कोई हमारा है ही नहीं। बस इसी बात पर पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे गूंजने लगे। अब तक तो लोग सिर्फ कुछ अधिकार मांग रहे थे, लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। 1929 के लाहौर अधिवेशन में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ। अब लक्ष्य था पूर्ण स्वराज, यानी पूरी आज़ादी। और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया। और अब हम आ पहुंचे हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे तेज दौर में। मंजिल अब दूर नहीं थी, लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल था। दूसरे विश्व युद्ध के समय भारत की राजनीति में 2 बड़ी धाराएं बन गईं। एक तरफ कांग्रेस ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ने 1940 में एक अलग देश पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा। करो या मरो, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये भारत छोड़ो आंदोलन के लिए गांधी जी का देश को संदेश था कि अब ये आज़ादी की आखिरी लड़ाई है और हमें इसमें अपना सब कुछ लगा देना है।
आज़ादी से ठीक पहले के साल बहुत ही उथल-पुथल वाले थे। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज लड़ रही थी, तो दूसरी तरफ 1946 में नौसेना के विद्रोह ने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दीं। लेकिन इसी के साथ देश में दंगे भी भड़क उठे थे, जो बहुत दुखद था। इसके बाद तो चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलीं। पहले कैबिनेट मिशन आया, फिर माउंटबैटन योजना बनी, जिसके तहत भारत के बंटवारे का फैसला हुआ। और आखिरकार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ। और बस 90 साल का ये लंबा सफ़र यहाँ ख़त्म हुआ। पर यह अपने पीछे एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ गया है। आज़ादी के लिए दिए गए इस लंबे और मुश्किल संघर्ष से हम आज अपने लिए क्या सबक सीख सकते हैं?